लन करो लन करो लन करो लन लन करो लन करो लन करो लन। इंडिया ने दे दिया सबसे बड़ा वाला लन। लन करो लन करो लन करो लन। लन करो लन करो लन करो लन। लन करो लन करो लन करो लन। इंडिया ने दे दिया सबसे बड़ा वाला लन। लन करो लन करो लन करो लन। ये क्या नाइंसाफी हो रही है अशरफ अली? पापा ये क्या कर लिया आपने? पापा आपने तो हमारे को लन दे दिया बहुत बड़ा, ये क्या कर रहे हैं आप? फाइनली 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 मेरी इतनी मेहनत, इतनी क्या बोलूं मैं, पूरी इतनी इतनी मैंने एनर्जी वेस्ट करी है, बट फाइनली वो कहते हैं ना हार्ड वर्क पेज ऑफ एंड फाइनली इट डज। क्या बात है, सल्यूट टू माय इंडियन गवर्नमेंट। फाइनली दे वोकन अप। फाइनली पता नहीं क्या इतना टाइम लग गया इन लोगों को जागने में, पर कहते ना देर आए दुरुस्त आए, और इनके लन कर दिए, सबके बैन कर दिए। अभी तो और जो बचे हुए भाई लोगों, डोंट वरी, गिन गिन के चुन चुन के सबके बैन होंगे, याद रखिएगा मेरी बात। सबसे पहले आते हैं कराची के दो भिखारी जो नीम के पेड़ में कच्चे बनियान पहन के ये करते रहते, मेरे घंटे का लन, मेरे घंटे का लन। अरे अब तुम अपना लन घुमा के घूमते रहना और उसको काटते रहना और बजाते रहना अपना। साहब क्या बोलूं मैं इन भिखारियों के बारे में यार। मैं हमेशा बोलता हूं भाई लोगों, इन पे मत ट्रस्ट किया करो। ये सिर्फ तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए स्वीट होते हैं, अंदर से इतनी नफरत है ना तुम्हारे लिए, मैं बता नहीं सकता तुम्हारे को। और ये इनकी असलियत आएगी, इन सबकी असलियत आएगी सिर्फ तुम्हारे व्यूज़ के लिए, सिर्फ तुम्हारी सुपर चैट्स के लिए। ये तुम्हारी तारीफें करते हैं। इनको इनके अंदर झांको तो अंदर से तुम्हें गालियां देते हैं, चिढ़ते हैं तुमसे नफरत करते हैं कि इंडिया इतनी आगे कैसे चला गया, इंडिया हर चीज़ में इतनी आगे कैसे चला गया। इनकी जलती है, तभी ये तुम्हारे को चाटते रहते हैं। वो आ गई पाउडर वाली चुड़ैल, उसका भी चैनल बंद होगा मेरे ख्याल में, चेक नहीं किया, पता नहीं बंद हुआ है कि नहीं हुआ, पर उसका भी चैनल बंद होगा। पाउडर वाली चुड़ैल सुन ले, अगर अब तूने इमोशनल हरकतें करी, मुझे पैसे, मुझे कहीं भिखारी, अगर तूने भीख मांगना शुरू करी तो तू देखते रहियो, तेरी और बचाई जाएगी कि हाँ यहाँ पे कोई बख्शा नहीं जाएगा। याद रखना मेरी बात, पाउडर वाली चुड़ैल, वार्निंग दे रहा हूं मैं तेरे को। उसके बाद आते हैं लसन अली, जो छोटी तरह सम हुआ है, उसका इतना सा है, इतना पिल्ला सा है, पिल्ला। उसको तो मैं उठा के ना ऐसे चोक स्लैम करके ऐसे मैं अपनी आर्म से एक्सरसाइज करता रहूंगा, जो बार बार उसको ऊपर नीचे करता रहूंगा। और उसके बाद लल लग गए, बहुत बोलता था ना तू, ऐसी छोटी सी वो चार्ली चैपलिन जैसी मूछें हैं उसकी, ऐसे करके, और अपनी मूछें पता नहीं सुलाता रहता है, पता नहीं कौन सी मूछें हैं तेरी। और वही अपनी वो 70 सीसी की बाइक शो ऑफ करता है। ये पहला आदमी देखा मैंने अपनी जिंदगी में जो अपनी बाइक को शो ऑफ करता है। कौन सी 70 सीसी वाली, वो जो कबाड़ियां घूमते हैं उसमें वो बाइक शो ऑफ करता है। देखो मेरे पास तो ये है, ऐसे करेगा तू, गवार कहीं के। अरे सारे दुगले लोग हैं, सारे दुगले टू फेस पीपल हैं ये, टू फेस पीपल। इनकी पुरानी वीडियोस देखो, इतनी नफरतें करी हैं इन्होंने, इनका सबका बदला लिया जाएगा। रिजवान हैदर का भी चैनल बंद हुआ है। खैर बहुत लोग बोलेंगे नहीं भैया वो अच्छा आदमी है, वो अरे कोई अच्छे आदमी नहीं है ये कोई है। अंदर से देखो इनका दिल रोता है यार, ये तुम्हारे पे जलते रहते हैं, तो पता नहीं है। देखिए भाई लोगों, खुशी तो मुझे बहुत है, और मैं आगे इस पे तो और काम करना पड़े, बिकॉज हमारे मुल्क में और भी ऐसे बहुत सारे जयचंद हैं जो इनको सुपर चैट देते हैं और इनको लव यू मैडम, लव यू सर करते रहते हैं। इन सबको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद सबसे पहले जो हमारा दल्ला जर्नलिस्ट है, जो पाक प्रेमी है, दल्ले जर्नलिस्ट, सबको पता दल्ला जर्नलिस्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं। दल्ले जर्नलिस्ट सुन ले, अगर तेरे अंदर कोई ज़मीर बाकी रह गया है, सबसे पहले तो मीडिया में आके सॉरी बोल, अपने कान पकड़ और उठक बैठक कर और सॉरी बोल। और अगर अब तूने अपना पाक प्रेम दिखाया अपने चैनल में, तो देखते रहियो, तेरे वहां से भी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन इनकी तरफ लेना एक्चुअली चाहिए। जो उन्होंने अपनी मीडिया में और अपने चैनल में जो पाक प्रेम दिखाया है, ओ देखो जी ये लोग इतने अच्छे, ये वो, इन सबको गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए और अंदर डालना चाहिए। ये जितने भी एंटी नेशनल्स हैं, इन सबको अंदर रखना चाहिए। देखो भाई लोगों, देश से बढ़कर कोई नहीं, याद रखना। चाहे आपको मैं अच्छा लगूं या आप मेरी बातों से सहमत हो कि नहीं, जो भी एनालिसिस होती हैं वो अलग चीज़ है। हमारे बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, दैट्स परफेक्टली ओके। बट आप भी हिंदुस्तानी हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, उससे ऊपर कोई नहीं। ना कोई एक्टर, ना कोई क्रिकेटर, ना कोई सेलिब्रिटी, देश से बढ़कर कोई नहीं है, ये याद रखिएगा। पहले हम इंडियन हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं, याद रखिएगा। और जो लोग ये पागलपंती करते हैं, जो लोग ये पाक प्रेम फैलाते हैं और नई जी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, हमें बड़ा खुशी रहना चाहिए, इनको करारा जवाब देना बनता है।
ये हम लोग, हमारी जो आर्मी है वो जा रही है, सारा सब कुछ कर रही है। हम लोग हैं डिजिटल वॉरियर्स। इंडियन गवर्नमेंट अपनी लड़ाई लड़ रही है, हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी है। हमारे को जो हम लोग कुछ कर सकते हैं, जो हम अपने जवानों के लिए कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। ये जवान अभी जा रहे हैं और वो वहां पे हमारे लिए लड़ेंगे। दिस इज द मिनिमम दैट यू मी कैन डू, टू नॉट वॉच दीज गाइज एंड नॉट गिव देम सुपर चैट्स। दैट्स इट। मैं एक वीडियो बनाई थी सन्नालुल्लाह पे, और किसी बंदे ने कमेंट किया कि नहीं भैया पर वो अच्छा आदमी है। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, वो अच्छा आदमी है। ये सारे तुम्हारे मुंह पे अच्छे ही बनते हैं, कोई तुम्हारे मुंह के सामने गालियां नहीं देगा। समझो, वेकअप। तुम इतने, मैं हैरान रहता हूं कभी कभी कि हमारे देशवासी इतने बोले भंडारी हैं। अरे ये सारे शुगर स्वीट हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सारे जो चैनल्स हैं, इनको क्या होता है, इनकी इतनी पॉपुलैरिटी इसलिए होगी बिकॉज इनकी व्यूअरशिप सारी इंडिया से आती है। तुम लोग इनको सुपर चैट भेजते हो, तुम्हारी व्यूअरशिप, तुम्हारे यहाँ से पैसे कमाते हैं। वो जब अपने इनके यहाँ पे डॉलर्स में पैसे जाते हो, टैक्स करके जो इनको मिलते हैं, वो टैक्स किसके पास जाता है? इनकी गवर्नमेंट के पास जाता है। और इनकी गवर्नमेंट क्या करती है? तुम सबको ही पता है क्या करती है। अभी की तो बात है, इनका ये लेसन प्लेयर शाहिद अफरीदी उसने जो बातें बोली, जो उसने जहर उगला है, कह रहे कि इंडियन आर्मी क्या करती है, कुछ है ही नहीं ना, पता नहीं क्या बोला उसने इंडियन आर्मी के बारे में बोला है। अबे गधे के लन, तेरे को क्या समझाओ, तेरी तो मैं लूंगा अभी, अगली वीडियो में तेरी लूंगा, तेरी अगली बारी तेरी है। छक्के, आवाज देख अपनी। बोला आर्मी करती है, ये करते हैं, छक्का कहीं का। कहाँ का पठान है तू? लन का पठान है तू? बातें करा लो सब ना। तेरे को बैटिंग, तू बोलेगा? जिसको बैटिंग करनी नहीं आती ना बॉलिंग करे, जिंदगी भर कंफ्यूज क्रिकेटर रहे, तू बोलेगा? हैं साले, तुम्हारे को तो अपने मुल्क का तो हाल तुम्हारा सुधारा नहीं जाता। हर टाइम तो टीएलसी की तुम्हारे को हर चीज करती रहती है और तुम हमें बोलोगे? बेवकूफ कहीं का। बहुत खुशी की बात है, आई एम वेरी एक्सटैटिक एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। बहुत पहले स्टैंड लेना चाहिए था यार, बहुत पहले। हम तो चीख के थक गए, पता नहीं कितनी वीडियो बना दी इसमें, इनको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर करके कि प्लीज़ इनको बंद करो, इनको बंद करो, इनको बंद करो। पर खैर, ये पहलगाम की वजह से जो हुआ है। पर मेरे को बस यही बात समझ नहीं आती कि हमारे को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है गवर्नमेंट को जागने के लिए। गवर्नमेंट को पहले ही जागना चाहिए था। पर एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अपनी गवर्नमेंट का, जो उन्होंने स्टैंड लिया है। अभी और चलना है। और मेरे भाई लोगों, हम लोग हैं डिजिटल वॉरियर्स। हमारी आर्मी तो फ्रंट में है, हम लोगों ने यहाँ से लड़ाई लड़नी है। सबसे उसके बाद बस यही बोलूँगा मैं कि आपने बस सपोर्ट करना है। आप अपने इंडियन क्रिएटर्स को सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो, नहीं अच्छा लगता तो किसी और को देखो, बट इंडियन क्रिएटर्स को देखो। हमारे पास टैलेंट कम नहीं है भाई लोगों। हमारे पास जितना टैलेंट है ना, वो अपनी जिंदगी भर बेचते 7 पुश्तों करता टैलेंट नहीं होगा। याद रखना, वो हमारे टुकड़ों में ही पलते हैं। चाहे हमारी व्यूअरशिप हो, चाहे हमारी चीज़ें हो, चाहे हमारे एंटरटेनमेंट हो, वो सब हमारे पे टुकड़ों में पलते हैं लोग। जाने से पहले इतना ही कहूँगा, प्राउड टू बी इंडियन। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड कीप गोइंग इंडिया, कीप किकिंग देम। लव यू ऑल। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना है।